डीडीसी साहब, आपका तो पहले पार्डर मचेल में स्वागत है और लास्ट 1 तारीख से लेके आज 6ठा दिन है आपका। आप कंटिन्यू यहाँ पता नहीं कि जहाँ रोड ब्लॉक है आप और बीडीसी साहब वहाँ विजिट कर रहे हैं रोज, और आपका क्या संदेश रहेगा, कब तक ये रोड जो है पार्डर किश्तवाड़ के थ्रू हो पाएगा? सबसे पहले मैं पार्डर मचेल का धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आज आपने खुद देखा, इस वक्त है लगभग 4:30 बजे के करीब एक इन्होंने बहुत बड़ा हैवी ब्लास्ट किया, जिससे हमें उम्मीदें जाग गई हैं कि जिस किस्म का आज ये ब्लास्ट हुआ है, हमारे मन में और हमारे दिमाग में ज़रूर ये है कि इस रोड को अब ये खोल देंगे। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा दिन दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको 2-3 दिन के अंदर अगर कोशिश करेंगे, जिस किस्म का आज ये भी ब्लास्ट हुआ है हमारे सामने, तो इससे लगता है 2 दिन के अंदर, क्योंकि 7 बजे 8 बजे के करीब इन्होंने एक और बहुत बड़ा ब्लास्ट करना है। मुझे उससे लगता है जो बड़ा वाला पत्थर है लगभग 90% वो पत्थर जो है टूट जाएगा, सबसे बड़ा पत्थर जो है। उसके बाद जो आप ये खुद देख रहे हैं, हमारी कल डीसी साहब से भी एक मीटिंग हुई पार्ली साइड, मैं और एक्स चेयरमैन साहब गए थे, वहाँ बात हुई कि अगर आप पार्डर की ओर से भी इस पुल के ओर से भी काम लगाओगे, यहाँ से भी एक जेसीबी लगेगी, तो मुझे लगता है 2 दिन के अंदर ये रोड बन सकता है। आज इस वक्त है बहुत सारे और भी अपोजिट पार्टियों के लोग आए थे, यहाँ आते हैं मीडिया में अपना फोटो लेते हैं और भाषण दे के चले जाते हैं। मुझे अफसोस है, उंगली कटा के शहीदों में शामिल मत हो, ग्राउंड लेवल पे काम करो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज 7 दिन हो गए, आप कभी इस रोड पे आए, कभी मंथन किया, कभी आपने ऊपर तक आवाज पहुंचाई? बार बार बोल रहे हैं जतेंद्र सिंह कुछ नहीं कर रहा, जतेंद्र सिंह कुछ नहीं कर रहा। जतेंद्र सिंह इस वक्त है, देखिए परसों अभी पार्लियामेंट के अंदर उनकी सभाएं लगी हुई थी, कल एक कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी और आज एक जम्मू में कार्यकारिणी की बैठक है। जतेंद्र सिंह को यहाँ बुलाने से पहले अगर वो वहाँ से ही सारा कुछ देख रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, उनके सिपाही यहाँ खड़े हैं, उनके आर्मी डीडीसी एक्स बीडीसी और भी हमारे जो वर्कर हैं वो दिन रात एडमिनिस्ट्रेशन पे नजर रख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार जगा रहे हैं। जैसे आज सुबह मैंने एसडीएम साहब से कहा, एसडीएम साहब मैंने एक स्कीम सूझी है, मैंने और एसएचओ साहब ने भी इसमें काफ़ी मदद की, कुछ कदर हम कामयाब हो गए। जैसे हमने यहाँ से अठोली से फायर ब्रिगेड की एक टीम लाई थी, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की थी, कुछ अच्छे तक वो कामयाब हो गए थे, लेकिन इस पुल की वजह से जो डैमेज हो गया है, ग्रिफ वालों ने आज अच्छा स्टेप उठाया है। उनके जेई, उनके जो ये कमांडर हैं, उन्होंने कहा हम इसको पुल को खोल के देखते हैं, जितना डैमेज हुआ है उसको ठीक करके हम यहाँ एक ये आरओसी पार टपाकर यहाँ से भी दोनों साइड से काम लेंगे। अब जैसे आज फिर से आप लगातार 6ठे दिन आज सैनगढ़ ब्रिज पत्थरनिकी के पास है जहाँ रोड ब्लॉक है, तो क्या संदेश रहेगा आपका तमाम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोगों के लिए, पार्डर के लोगों के, और ख़ास करके जैसे कि हमारी चिट्टो यात्रा अभी अग्रसर है, चल रही है और आने वाले 8-10 दिनों के बाद हमारी मचेल यात्रा जो कि लाखों में जाती है, यात्रा भी आने वाली है, तो उन श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश रहेगा, कब तक रोड खुल पाएगा? जी थैंक यू, और आपके चैनल का पार्डर मचेल का, जैसा कि अभी आपने साक्षात्कार किया डीडीसी साहब का, तो मैं इस संदर्भ में, जो रोड के संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि ड्यू टू हैवी लैंडस्लाइड यहाँ पर पिछले हफ्ते से रोड ब्लॉक है, और मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस हिसाब से कल से एडमिनिस्ट्रेशन या ग्रिफ डिपार्टमेंट एक्टिवेट हुआ है, काश अगर ये हफ्ते पहले ऐसे एक्टिवेट होते या युद्ध स्तर पर काम लगाते, तो आज तक हमारा किश्तवाड़ पार्डर रोड जो था वो गाड़ियों के लिए, गाड़ियों की आम ड्रिफ्ट के लिए आराम से खुल जाता, और कम से कम 8 से 10 हज़ार जो पिलग्रिम्स, जो यात्री मिंदल माता के दर्शन करने गए हैं, चिटो माता के दर्शन करने गए हैं या मचेल यात्रा करने आए हैं, उनको खजल नहीं होना पड़ता। तो कल हमारी डीसी साहब के साथ मीटिंग भी थी, उन्होंने डायरेक्ट किया ग्रिफ डिपार्टमेंट को कि आप यहाँ पर हैवी ब्लास्ट करें, जैसा कि अभी डीडीसी साहब ने कहा कि अभी ग्रिफ वालों ने यहाँ पर एक हैवी ब्लास्ट किया और ये शाम तक एक और हैवी ब्लास्ट करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल तक फुटपाथ जो है वो खुल जाएगा और जो ज़रूरी खाने पीने की चीज़ें, सामान जो हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो हमवार हो जाएंगी लोगों को। तो फिलहाल मेरी
देश विदेश से जितने भी पिलग्रिम्स यहाँ यात्री आने वाले हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप निसंकोच 3-4 दिन में, मुझे पूरी उम्मीद है कि 9 या 10 तारीख तक ये रोड जो है ये खुल जाएगा। आप निसंकोच निर्भीक होकर यात्रा करने आए और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यात्रा जो है वो मंगलमय हो। लेकिन मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि ये पीक सीजन है यात्राओं का, लोग खजल हो रहे हैं, अस्पतालों में रश बढ़ रहा है, खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो जितना जल्दी हो सके इस रोड को जल्दी से जल्दी खुलवाएं। बेशक 2 शिफ्ट में दिन रात काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आने वाले दिनों में अगर ऐसी ही हालत रही, स्लो स्पीड से अगर काम इन्होंने किया पिछले दिनों की तरह, तो हालात जो हैं वो दिन ब दिन बद से बदतर होते जाएंगे। और जैसे कि बीटी साहब आप भी जानते हैं, वलीभांति जानते हैं कि लास्ट 4 दिनों से जो हमारा एक तो किश्तवाड़ वाला रोड बंद, दूसरा हमारा जो हिमाचल को कनेक्ट करता है वो भी रोड बंद है सोल सिंडीडी नाले में, उसका भी काम बिल्कुल स्लो लेवल तरीके से चल रहा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या संदेश देना चाहोगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि हमारी 3 पंचायतें जो पड़ती हैं, हिश्तियारी, त्यारी और गंधारी, ये हमारी 3 पंचायतें पड़ती हैं जिनकी बाउंड्री हिमाचल प्रदेश के साथ टच होती है। तो यहाँ सोहल में एक नाला पड़ता है जिसको शंढीरी नाला कहते हैं। मैं और डीडीसी साहब, मैं इनके साथ गया था, डीडीसी साहब के साथ हमने वहाँ पे विजिट किया था। काफ़ी पानी का लेवल जो है काफ़ी उसका स्तर बढ़ गया था, तो वहाँ पर भी ग्रिफ वालों की तरफ से जो काम था वो बड़ा स्लो स्पीड का काम था। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज जैसे वहाँ के विजुअल्स आ रहे हैं, आज वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ क्रॉस हुई हैं और मैं यात्रियों से निवेदन करना चाहूँगा, आपको 2-3-4 दिन तकलीफ तो हुई, उसके लिए मुझे खेद है और हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। लेकिन मैं उनको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि आज वहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो क्रॉस हो रही हैं और यात्री जो हैं वो सुगम तरीके से वहाँ से गुलाबगढ़ पहुँच रहे हैं। थैंक यू सर। Right.